लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। वित्त रहित शिक्षा की बात है या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है। इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं, और जिस ढंग से वहाँ पे शिक्षकों की बहाली भी हुई है, यह भी एक समस्या है जो उसको भी देखने की ज़रूरत है। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना ही नहीं है। शिक्षा समग्र विकास से जुड़ा हुआ है और यह विकास की धुरी है। बुनियादी शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसमें गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों सुधार की ज़रूरत है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार में शिक्षा को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में कलम सत्याग्रह शुरुआत करने वाले संयोजक आनंद माधव जी हैं। माधव सर, लगातार आपने शिक्षा जगत में अपना जो योगदान दिया है, मीडिया के क्षेत्र में भी आपका बहुत अहम योगदान रहा है। अब इस तरह से सत्याग्रह, जो कि सत्याग्रह नाम से ही पता चलता है कि एक बड़े बदलाव की बात हो रही है। तो शिक्षा में जो बड़े बदलाव, चाहे वो बिहार स्तर की बात हो, चाहे नेशनल लेवल पे शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। तो ऐसे में बिहार की जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ एक नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक और अनुदानित शिक्षक है। हम लगातार अनुदानित शिक्षकों, वित्त रहित शिक्षक के नाम से भी जाने जाते हैं। उन लोगों की जो व्यथा है उसको लगातार उठाते रहे हैं, उनके दर्द को उठाते रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी लगातार अपने जब विपक्ष में थे वो इनके मुद्दे को उठाते रहे थे। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात वो करते आ रहे थे। और ऐसे में जो सरकार के पास एक व्यवस्था है, चाहे वित्त रहित विद्यालय को अधिग्रहण करने की और वित्त रहित शिक्षकों के समस्याओं, उनकी मांगों पर विचार करने की दिशा में क्या उम्मीदें हैं, क्या इन विषयों पर सरकार किस तरह से कदम उठा सकती है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो वित्त रहित शिक्षा की बात है या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को डाला है। कलम सत्याग्रह समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। तो यह भी आवश्यक है कि उन महाविद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार भी बहुत आवश्यक है, और जिस ढंग से वहाँ पे शिक्षकों की बहाली भी हुई है, यह भी एक समस्या है जो उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो हम इसके खिलाफ़ में नहीं हैं, हम इसके विरुद्ध में नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति, अगर हम पढ़ाते हैं और हमको 10 रुपये मिलते हैं तो दूसरा जो पढ़ाता है उसको भी 10 रुपये भी मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं तो हमारी ये अपेक्षा रहती है कि दूसरा भी उतनी ही ईमानदारी के साथ पढ़ाए। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना ही नहीं है। शिक्षा समग्र विकास से जुड़ा हुआ है और यह विकास की धुरी है। जब विकास की धुरी है, इसीलिए यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति इस समाज का जब तक पूर्ण रूपेण शिक्षित नहीं हो जाए, तब तक हम एक समुचित विकसित राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर स्तर पे यह प्रयास होना चाहिए, और ख़ास करके बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। बुनियादी शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसमें गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों सुधार की ज़रूरत है। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव जी, जो कि ये कलम सत्याग्रह कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं कलम सत्याग्रह के माध्यम से। और जहां तक बात रही वित्त रहित और अनुदानित शिक्षकों की, उस दिशा में भी सरकार की क्या रणनीति है, किस तरह से सरकार आने वाले दिनों में इसमें सुधार ला सकती है, इस पर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। आप देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।